पेरेंट्स होंगे वो जैसे जिसके पास में सीरियल नंबर वाइज बीच में आएंगे उनसे क्या बात करनी है। तो देखो बाकी सारी चीज़ों सेम ही रहेंगी, उनसे ही बात तो वही क्लियरली। अच्छा, अब उसके अंदर बेसिकली देखो अपना कन्वर्सेशन कैसे शुरू होना चाहिए उसके अंदर, तो मेरे ख्याल में सीधे सीधे उनसे बात करो कि सर महेंद्र बोल रहा हूँ फंडामेंटल एडवेंचर से, क्योंकि वो क्या साल भर अपने पास पढ़ चुके हैं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग एनीथिंग एल्स विद देम, है ना, कि सर दिस पर्सन फंडामेंटल एडवेंचर से बात कर रहा हूँ। देखो इन दोनों स्टेटमेंट जो है डिफरेंस होता है। सर अमित कॉलिंग फ्रॉम फंडामेंटल एडवेंचर्स, सर अमित बात कर रहा हूँ सर बीटेक एनआईटी जालंधर फ्रॉम फंडामेंटल एडवेंचर्स। एक तो ये वर्ड क्या है, बड़ा मतलब है तो सही लेकिन बड़ा ट्रेडिशनल वर्ड है। कॉलिंग फ्रॉम दिस प्लेस मत यूज करो उस वर्ड को। क्या होता है ना कि एक आदमी एक ही टाइप की चीजें सुनते सुनते पक चुका होता है, तो ही फील्स कि यार एक और इनकेपेबल आदमी उठ करके आ गया है, भले ही वो कैपेबल भी हो, है ना। उस टाइप के वर्ड नहीं यूज करने चाहिए। मतलब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वेन एवर यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, आपको वर्ड्स वो यूज करने चाहिए जो बहुत ज्यादा सामने वाले ने सुने नहीं हो, है ना। क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड सामने में सुने भी हुए हैं ना, तो यार वो उसको चमकता नहीं है कि यार ये फिर से कुछ अजीब सी चीज आ गई है, राइट। तो एक तो वो सिंपल बोलो सर अमित बात कर रहा हूँ सर फंडामेंटल एडवेंचर, अमित बात कर रहा हूँ बीटेक एनआईटी जालंधर सर फ्रॉम फंडामेंटल एडवेंचर फैकल्टी मेंबर, बल्कि उसमें तो बीटेक एनआईटी जालंधर छोड़ो, अमित बात कर रहा हूँ फैकल्टी मेंबर फंडामेंटल एडवेंचर। उसको तो डिग्री से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो तो पता ही है फंडामेंटल एडवेंचर में फैकल्टी है तो बच्चे पढ़ ही रहे, सिंपल सी चीज है ना। तो उसको सिंपल बताओ सर हमें फैकल्टी मेंबर फंडामेंटल एडवेंचर्स मुंबई ऑफिस, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ आप लोग ऐड करो कि मुंबई ऑफिस, है ना। बल्कि या फिर यार सर ये कह रहे हैं कि सर बैतूल हो सकता है उतना सामने वाला चमके नहीं, सर मध्य प्रदेश ऑफिस। आप तो लोकेशन अपना यूज करो, सामने को क्लैरिटी होनी चाहिए कि नासिक से कॉल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। या मान लो सोनी हम कर रही हैं, ठीक है सर वो दाल नासिक ऑफिस, जो आपका ऑफिस है आप तो बताओ उसको सर वो अपने को संडे को मिलना है, सर भी आ रहे हैं मुंबई से, है ना, क्लियरली बताओ। तो लेकिन सर बेसिकली जो अपने पुराने पेरेंट्स हैं ना, जो अपने साथ ऑलरेडी एनरोल्ड थे, उनके लिए सर स्पेसिफिक अलग टाइम रखा हुआ है। जो लोग एनरोल्ड नहीं थे उनको एक कॉमन टाइम दे रहे हैं, सर जो लोग भी एनरोल्ड थे उनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक टाइमिंग्स रखे हुए हैं क्लास वाइज। तो आपका सर ये वाला टाइमिंग रहेगा, है ना। वो अगर पूछता है कि कुछ सेमिनार है ये नहीं है तो उसको बताओ, आप खुद अपनी साइड से मत बताओ 11 बजे सेमिनार है। अगर फिर वो पूछ पहले ये मेंशन जरूर कर दो कि सर जो पुराने पेरेंट्स हैं जो एनरोल्ड थे अपने साथ में, उनका सर क्लास वाइज सर ने अलग अलग स्पेसिफिक टाइम रखा हुआ है इंटरेक्शन करने के लिए, राइट। तो पूछता है यार सेमिनार तो 11 बजे, उसको बोलो हाँ सर वो तो उन लोगों के लिए जो अभी तक अपने साथ एनरोल्ड नहीं था, उनका एक कॉमन टाइमिंग है सब लोगों का, है ना। लेकिन अपना जो एनरोल्ड बच्चे थे उनका तो क्लास वाइज अलग अलग टाइमिंग है, तो उनको बोलो कि सर लेकिन थोड़ा सा आप उस टाइम पे स्पेसिफिकली आ जाना, क्योंकि फिर सर एक ही दिन के लिए आएंगे, तो उस टाइम पे हम लोग भी अवेलेबल होंगे, प्रिंसिपल साहब भी होंगे, सर भी अवेलेबल होंगे, तो जो भी चीजें एक बार अपन एनालिसिस कर लेंगे बच्चे की परफॉर्मेंस का, है ना, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा कहेगा यार इस टाइम में बिजी हूँ ऐसे वैसे, उसको बोल देना कोई बात नहीं सर, फिर नेक्स्ट टाइम जैसे ही सर आते हैं मैं आपको तब बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्योंकि वो अगर नहीं भी आ रहा है तो ठीक है ना, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट राउंड सेमिनार के टाइम फिर बुला लेंगे, उसको बोल देंगे ठीक है सर जैसे ही नेक्स्ट टाइम आते हैं ना सर, सर स्लॉट तो फिक्स है अभी, नेक्स्ट टाइम जैसे आते हैं ना तो फिर मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। क्लियर हो गया ना बेसिकली, राइट। ठीक है, ठीक, जाओ।